कौन है तुम? क्या करने आए हो? अस्सलाम वालेकुम। चचा जान हैं घर पे? क्यों, फिर कुछ मांगने आ गए हो? तस्लीम, कौन है दरवाजे पे? क्यों चीख चिल्ला रही हो? वही तुम्हारा भतीजा जिसको मांगने की आदत है। अरे ताहिर बेटा, बाहर क्या कर रहे हो? अंदर आओ। नहीं नहीं चचा जान, अंदर क्या आके करना है? मुझे काम जाना था, आपकी बाइक की चाबी चाहिए थी। तो बेटा इसमें पूछने की कौन सी बात है? ये लो चाबी। शुक्रिया चचा जान। शुक्रिया, शर्म तो ना आई तुम्हें? अच्छा तुम अंदर जाओ, और बेटा इसकी बातों का बुरा ना मनाना। तुम अपना काम करो, जाके जाओ। शाबाश, अल्लाह हाफिज। ताहिर बेटे, जब से आए हो खामोश हो, कुछ तो बोलो। चचा जान, मुझे समझ नहीं आ रही कि कैसे कहूँ आपको, कहाँ से बात शुरू करूँ। ओहो, अपने चचा को नहीं बताओगे तो किसको बताओगे? जल्दी बताओ, क्या बात है? चचा, मैंने बाहर के लिए अप्लाई किया था, सब कुछ ओके है, मगर एक परेशानी है। वेरी गुड बेटा, ये तो बहुत अच्छा हो गया, मगर फिर परेशानी कैसी है? बाहर जाने के लिए कम से कम 20-30 लाख रुपए चाहिए। 20-30 लाख? इतने पैसे? 20-30 लाख? मैं भी सोचूं ये आया क्यों बैठे है यहाँ पर। इतने पैसे नहीं है हमारे पास। अच्छा अच्छा, तुम अपनी तबीयत खराब ना करो, जाओ जाके चाय बनाओ, मैं बात करता हूँ। हमारे पास इतने पैसे नहीं है इस कमरे के लिए, तेरी हामी ना भर लेना। अच्छा छोड़ो बेटा इसकी बातों को, तो तुम ये बताओ कि पैसे कब चाहिए? रहने दे चाचू, चाची कह तो रही है कि आप लोगों के पास पैसे नहीं है। फिर क्या हुआ नहीं है तो? बेटा तूने बाहर जाना है ना, तू इसकी परवाह ना कर। लेकिन चाचू, वो तू छोड़ लेकिन को, मैं कहीं ना कहीं से कर्ज लेके तेरे पैसों का बंदोबस्त कर दूंगा। 3 दिन बाद आके ले लीजिए। अभी जा, तू जा, शाबाश। आपका दिमाग ठीक है? मुझे समझ नहीं आ रही कि आप क्यों लेंगे उस भिखारी के लिए कर्ज। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तस्लीम, तुम नहीं समझोगी। मुझे समझ नहीं है, आपको तो बड़ी समझ है। खुदा ना खास्ता कभी हम पे बुरा वक्त आया ना, तो फिर देखूंगी कहाँ है तुम्हारा भतीजा, आएगा मदद को। कोई नहीं आएगा, मुश्किल वक्त में कोई किसी का नहीं होता, ये याद रखना, मेरी बात लिख लो। ये ले चाय। अब बताएं, इस बुरे वक्त में है कोई हमारे साथ? कोई रिश्तेदार, कोई अपना? अरे तस्लीम बेगम, कुछ तो सोच समझ लिया करो। बोले जाती हो, परेशानी सब पर आती है, कोई तुम्हारे ऊपर अनोखी आई है? बड़ा शौक था तुम्हें अपनों की मदद करने का। कहाँ है अब तुम्हारे अपने? हम पे बुरा वक्त आया हुआ है, लेकिन कोई नजर नहीं आ रहा। तुम तो हर वक्त एक जैसा ही सोचती रहती हो, जब देखो जली कटी सुनाती रहती हो। अरे भाई, अपने रब पे भी भरोसा करना सीखो। सब कुछ तो लुटा दिया तुमने अपने उस भतीजे पर। समझाती रही तुम्हें, लेकिन मेरी एक ना सुनी तुमने। तुम हर वक्त मुझे बुरा भला कहती रहती हो, सुनाती रहती हो जली कटी। तो सुनो फिर, आज ये मेरा फर्ज था। एक वक्त था बेगम, जब मैं भी तन्हे तन्हा था। इसके बाप ने मेरे सर पे हाथ रखा, इसके बाप ने मेरी परवरिश की। मैं तो कुछ भी नहीं था, न मेरा बाप न मेरी माँ। इसके बाप ने मेरी तरबियत की, मुझे पढ़ाया लिखाया, अपने पांव पर खड़ा किया। ये जो आज हम बुरे हाल में है, ये हम अपनी वजह से। एक वक्त था कि हमारे पास बहुत बड़ा घर था। किसकी वजह से? इसके बाप की वजह से। उसी को बुरा भला कहती हो तुम। अरे बेगम बताओ, मैं गलत था? उसका बाप नहीं था तो मैंने जो उसके साथ भलाई की, क्या मैंने बुरा किया? मेरा फर्ज कुछ नहीं बनता था? ये इस वक्त कौन आ गया बाहर? देखिए जरा। मैं देख के आता हूं। अरे भाई आया यार, आया, जरा सब्र तो कर लिया करो।
अरे ताहिर बेटा, तुम इतने सालों बाद कब आए हो? बस 2 दिन पहले ही आया हूँ। अच्छा, आओ अंदर आओ बेटे, तुम्हें देखकर तुम्हारी चची जान बहुत खुश होंगी। आ जाओ। और सुनाओ बेटा, कैसा काम जा रहा है तुम्हारा वहां पर? चाचा जान अल्लाह का शुक्र है, बड़ा बेहतरीन कारोबार है वहां पे। माशाल्लाह माशाल्लाह। आओ बेटा बैठो। अस्सलाम वालेकुम चाची। वालेकुम अस्सलाम। अरे भाई ताहिर इतने सालों के बाद आया है, कोई मीठा शीठा बनाओ इसके खाने के लिए। जहर न ला दूं मैं इसे। इसने जो हमारे साथ किया है, आज भी ये कुछ ना कुछ मांगने के लिए ही आया होगा, फकीर कहीं का। बस तस्लीम, जो मैंने कहा है वो करो और जाओ खाना बना के लाओ इसके लिए। चाचा जान ये लें। ये क्या है भाई? चाचा जान आपको याद है मेरे बैरून मुल्क जाने के लिए आपने जो कर्ज लिया था अपना घर गिरवी रख के, मैंने वो कर्ज क्लियर कर दिया है, ये उसकी रसीद है। और चाचा जान चाची जान आप दोनों के लिए तोहफे भी लेके आया हूँ, बाहर गाड़ी में पड़े हैं। वाकई हमारे लिए तोहफे लाए हो, और हमारा घर भी हमें वापस मिल गया। और ये तुमने सब कुछ अपने चचा और चच्ची के लिए किया है? जी मैंने आप लोगों के लिए किया है, क्योंकि आप लोग ही मेरे वालिदैन हैं। मैंने तो अपने वालिदैन को देखा भी नहीं है। आज जो कुछ भी हूँ आप दोनों की वजह से हूँ। बेटा, सारी जिंदगी तुम्हें कोसती रही, बुरा भला कहती रही, और तूने अपनी चच्ची का इतना ख्याल रखा। जी खुश कर दिया बेटा तुमने। आप ऐसी बातें करके खुद को और मुझे शर्मिंदा ना करें। माँ का गुस्सा कभी परेशान नहीं करता, वो तो अच्छी तरबियत का हिस्सा होता है, और मैंने आप दोनों को वालिदैन समझा है। तुम तो खामखा में इस पे नाराज होती रहती थी। अरे अल्लाह ने हमें औलाद नहीं दी तो क्या हुआ? मैं तुम्हें कहता था ना, ये मेरा बहुत अच्छा बेटा है। हाँ हाँ बेटा, हम भी तुम्हें अपनी औलाद जैसा ही समझते हैं। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेके आई। जिंदगी में इंसान की पहचान उसके पैसे से नहीं, बल्कि उसके किरदार और अपनों के साथ रवैये से होती है। कभी किसी अपने को हकीर और गैर मत समझो, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती। जो लोग दिल से रिश्ते निभाते हैं वही मुश्किल वक्त में सबसे पहले आपके साथ खड़े होते हैं। अपनों से मोहब्बत करें, क्योंकि यही रिश्ते जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर करें। हो सकता है कि आपका एक शेयर किसी की जिंदगी में बेहतर तब्दीली ले आए।